गुड मॉर्निंग सम्यक। गुड मॉर्निंग। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हो गया था अपना फैक्टराइजेशन मेथड? तो कब हो गया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले भी देख लिए थे हमने, है ना? और बाकी क्वेश्चन ट्राई कर लेना, बना लेना, बनाए भी होंगे तुमने। बहुत सारे क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस भी है बहुत सारे, ना? लगा जरूर लेना। चलो देखते हैं आज। ठीक है, 1 इंफिनिटी वाला फॉर्म देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से रहेगा, थ्योरम के फॉर्म में दिया है तो ऐसे ही देख लेते हैं। इफ f of x and g of x are two polynomial,
ठीक है, such that limit x tends to a of f of x equal to 0 and limit x tends to a of g of x equal to infinity. नहीं, इसको भी 0 ही रखते हैं अभी, इन्फिनिटी वाला केस दूसरा देखेंगे. इक्वल टू 0, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस f ऑफ x और 1 अपॉन g ऑफ x. ठीक है, इसकी वैल्यू जो आती है वो e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x हो जाती है. ये हमको याद रखना है बस, यही मेन फॉर्मूला हो गया, समझ लो. मतलब तुमको क्या मिलना चाहिए, तुमको फॉर्म मिलना चाहिए जब 0 रखे तो 1 प्लस ये वैल्यू 0 होना चाहिए और 1 अपॉन 0 होना चाहिए. 1 अपॉन 0 या फिर इन्फिनिटी भी रहा तो चलेगा. तो e की पावर में ये वाले टर्म को और इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना है. समझ गए? अगर शॉर्ट में समझो तो ऐसा फॉर्म होना चाहिए 1 प्लस 0, इसको 0 1 ले लेता हूँ, और यहाँ पे 1/02 होना चाहिए. अगर ऐसा होगा, लिमिट कोई भी हो, लिमिट एक्सटेंस टू जो भी हो, लगने के बाद ऐसा दिखना चाहिए. तो उसमें हम e की पावर में वो लिमिट लगा के, जो भी लिमिट रखने के बाद ये 0 0 आ रहा है तो वो 0 1 अपॉन 0 2 रख सकते हैं. दूसरा तरीका हो सकता है कि अगर लिमिट कोई भी लिमिट रख रहे हो और लिमिट रखने के बाद अगर ऐसा फॉर्म हो रहा है 1 प्लस 0 और यहाँ पे आ रहा है इन्फिनिटी, तो तुम्हारा e की पावर में लिमिट वही रखोगे और 0 इंटू इन्फिनिटी हो जाएगा. मतलब यहाँ जो टर्म रहता है और यहाँ जो टर्म होता है उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं e की पावर में, बस वो 1 प्लस 0 और होल पावर इन्फिनिटी होना चाहिए. तो ये उसका मेन है. ये समझ लो कि अगर 1 प्लस 0 बन रहा है और पावर में इन्फिनिटी आ रहा है कोई लिमिट रखने के बाद, तो ये 1 प्लस के साथ वाला 0 और इस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है. ठीक है, समझ गए? बात समझ में आई? ठीक है, इसको थोड़ा समझने के लिए ऐसा सोच सकते हो, अगर तुमको इसको रियल में समझना है कि ये क्या है, तो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, इसकी पावर में 1 अपॉन जी ऑफ एक्स ले लेते हैं और लिमिट जो भी रखी है. ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं एल, इसकी लिमिट मान लेता हूं एल. अब मैं दोनों साइड लॉग लगा देता हूं, तो लॉग एल इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन जी ऑफ एक्स बाहर. ठीक है, लिमिट, लिमिट को भी बाहर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, लिमिट के बाहर लगा सकते हो, लिमिट को रहने दो अलग, लिमिट एक्सटेंस टू, ये इसके सामने आएगा 1 अपॉन जी ऑफ एक्स और 1 प्लस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा. ठीक है, फिर ये हो गया तुम्हारा लॉग एल. इसको देखो तो ये क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स. ठीक है, अब ध्यान से देखो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, 1 प्लस 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रहा है और यहाँ पे लॉग भी आएगा. सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे लॉग लगाया नहीं ना, ये देखो कई सालों बाद कुछ देखो तो ऐसा गड़बड़ होता है. यहाँ पे लॉग लगा दो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, पावर सामने आएगी और इस पे लॉग लगेगा. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा है कि जो पावर होती है सामने आती है और बेस पे लॉग लग जाता है. तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, लिमिट लॉग 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स. ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी बोलती है कि 1 प्लस लिमिट रखने के बाद 1 प्लस 0 होना चाहिए और यहाँ जो 0 होगा वही सेम 0 यहाँ आना चाहिए. तो हम इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू a लॉग 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ले सकते हैं और लिमिट x टेंड्स टू a मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स और उसके अपॉन में g ऑफ x. अब ये वैल्यू क्या होने वाली है, ये पूरी वैल्यू ये हो जाएगी 1. समझ पा रहे हो, ये 1 हो जाएगा और ये रहेगा, तो ये लॉग को उधर लेके जाओगे तो l इक्वल टू आएगा e की पावर, क्योंकि ये लॉग बेस e है तो e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x हो जाएगा. समझ में आया? इस तरीके से फॉर्मूला बनाए, मतलब ये फॉर्मूला एक्चुअल में कहीं और का नहीं है, log 1 प्लस एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स वाला ही फॉर्मूला है. ठीक है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई होगी तो ये याद भी रहेगा, है ना. ठीक है, तो तुमको कुछ नहीं ये देखना है 1 प्लस अगर 0, हमेशा 1 प्लस 0 बनना चाहिए और यहाँ पे अगर 1/0 आ रहा है तो भी 0 1 का इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखो ये डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में,
और अगर ये 0 और इन्फिनिटी दिया है तो 0 का मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, मतलब हमेशा इस वाले टर्म का इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना दिमाग में रखो, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग केस हो सकते हैं, है ना। केस क्या हो सकते हैं, जैसे इसके स्पेशल केस देख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, सबसे मिनिमम वाला 1 प्लस एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स, ये जब e की पावर में जाएगा तो इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तो x से डिवाइड x कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, देखने की जरूरत नहीं है उसको, है ना। और लिमिट, अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी होती, ध्यान देना, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स होगा और उसकी पावर में x होगा, तब भी आंसर e आएगा। लेकिन देखो ध्यान से, यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होगा, 1 प्लस 0 ही बनेगा, है ना। 1 बाई एक्स पूरा 1 0 बन जाएगा और ये इन्फिनिटी होगा, तो अभी भी 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी वाला ही फॉर्म है, तो वो फॉर्म होना चाहिए। थर्ड, अगर लिमिट लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस लेमडा एक्स, और यहाँ पक्का 1 बाई इन्फिनिटी होगा, 1 बाई एक्स होगा, है ना, तो इसकी वैल्यू आती है e की पावर लेमडा, ठीक है। समझ जाओगे क्यों आती होगी, क्योंकि यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो x से x कैंसिल होगा लेकिन लेमडा बच जाएगा। लिमिट इसमें इसमें भी ले सकते हो इन्फिनिटी, 1 प्लस 1 बाई एक्स लेमडा बाई एक्स कर देते हैं और इसकी पावर x लगा देते, तो ये भी e की पावर लेमडा देगा, मतलब ये आराम से समझ जाओगे। अगर ये तुमको समझ में आ गया है तो नीचे वाले आराम से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। नोट कर लो। पूरे क्वेश्चन जरूर लगाना, मतलब कम से कम टॉपिक वाइज सॉल्व एग्जांपल दिए ना, मतलब एक टॉपिक हुआ उसके बाद उसके सॉल्व एग्जांपल दिए, तो वो कंप्लीट जरूर करना, कम से कम उतना कंप्लीट करना, ठीक है। टॉपिक तो लगभग इसको लेकर पूरे कंप्लीट हो गए हमारे, लेकिन तुमको क्वेश्चन पूरे करना है, और तुम जानते हो क्वेश्चन में मैं करना भी चाहूँ तो मतलब टाइम बहुत लगेगा फिर, यदि पूरे क्वेश्चन नहीं कर सकता मैं। हाँ, मैं इस टाइप के अभी कुछ क्वेश्चन तो कराऊंगा ही, लेकिन पूरे क्वेश्चन नहीं करवा सकता, तुम भी समझ सकते हो, क्योंकि हमारा वैसे भी बहुत सारा पोर्शन बचा है, बहुत नहीं बचा लेकिन फिर भी उसको बहुत ही मानेंगे क्योंकि हुआ नहीं है कंप्लीट, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल भी मैंने तुमको बता दिया है, एल हॉस्पिटल रूल के भी क्वेश्चंस कर सकते हो। चलो फटाफट जल्दी जल्दी इसके क्वेश्चन लगा लो, मतलब क्वेश्चन बहुत इजी रहेंगे तो तुम आराम से लगा सकते हो। इसका आंसर बताना है ना, एक क्वेश्चन को होना नहीं चाहिए था लेकिन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू बतानी है।
बस यही याद रखना, यहाँ वाला 1 + 0 है ना, और ये यहाँ इन्फिनिटी, उन दोनों का बस मल्टीप्लाई करना है e की पावर में, बस काम खत्म हो जाएगा। नोट कर लिया है ना इसको? चलो 5 क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करो, एकदम जितने फास्ट हो सके सॉल्व करना है, ठीक है? इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, इस एक्सरसाइज पे बेस्ड है ना, तुम्हारे मेंस में आए हुए ये क्वेश्चन है। मुझे तो एक सामने ही दिख रहा है जो आया हुआ है, टाइप का लग रहा है ना, उसको भी दे देता हूं मैं। देखते हैं कि तुम पहली बार में बिना किसी की हेल्प से कैसे बना पाते हो या नहीं, लॉजिक चलता है या नहीं। एक ही लॉजिक चलाना, ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है? एक ही लॉजिक चलाना है तुमको कि हमारे पास यहाँ जब लिमिट लगाओगे उसके बाद यहाँ 1 बचेगा, है ना, तो उसको 1 + 0 बनाना है, मतलब 1 एक्स्ट्रा आना चाहिए, तभी जो उसके साथ वाला 0 है उसका इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा e की पावर में, 1 का काम हट जाता है। तो अगर 1 नहीं दिख रहा है तो जबरदस्ती एक +1 करो, -1 करो, लेकिन 1 आना चाहिए। 1 को छोड़ के वो जो भी टर्म होगा लिमिट रखने के बाद 0 हो रहा होगा, उस 0 का मल्टीप्लाई कर दो उस वाले को e की पावर में, लिमिट सेम रख के। बस इतना समझ जाओ, तुम्हारे हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे फटाफट। बताओ फर्स्ट का आंसर बताओ। अथर्व बताओ फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? अच्छा, सम्यक बताओ, सम्यक आया तुम्हारा आंसर? सही है। तुमको क्या करना है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, इसको e की पावर में लेके जाना है, लिमिट उसकी वही रहने वाली है ना। अब ये वाले टर्म को 1 प्लस है ना, और ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो 2/x का मल्टीप्लाई होगा x से, क्या आएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो e की पावर 2, लिमिट लगाने की जरूरत है उस पे, 2 पे क्या लिमिट लगेगी, तो आंसर आ गया e की पावर। ये ध्यान रखना, हम गलती से क्या बोल देते, सीधे हम बोलते ये कैंसिल होगा 2 आएगा, लेकिन 2 नहीं आएगा, e की पावर 2 आएगा, ठीक है? हाँ, इसका बताओ सेकंड वाले का। सेकंड वाले में क्या करोगे, यहाँ पे भी e की पावर n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, और ये वाला टर्म और इसका मल्टीप्लाई होगा, तो n इंटू साइन a/n। कौन सा फॉर्म बन रहा है ध्यान दो, देखो यहाँ पे, अभी सॉल्व करना बंद करके पहले देख लो थोड़ा सा, है ना, एक दो क्वेश्चन मैं भी बता दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो तुमको बनाना ही है। यहाँ ध्यान दो, अगर तुम लिमिट रखते हो तो लिमिट के बाद ये वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी बनेगा, और यहाँ पे देखो a/इन्फिनिटी मतलब 0, तो साइन 0 होता है 0, तो ये कौन सा फॉर्म है, ठीक है? हाँ सही आंसर है, पर ए नहीं आएगा, ई की पावर में आएगा, है ना। देखो ध्यान, मेरी बात सुनो पहले, वो तुम्हारे आंसर लाने के चक्कर में मेरा मेन कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। ये देखो ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी आ रहा है, और यहाँ 1/इन्फिनिटी, a/इन्फिनिटी, फाइनाइट वैल्यू अपॉन इन्फिनिटी, क्या आएगा 0, तो साइन 0 होता है 0,
तो देखो मैंने बोला था तुमको कि जब ये इन्फिनिटी इंटू जीरो हो तो ये भी ऐसे नॉट डिफाइंड फॉर्म है, तो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ जीरो रखते हैं और ये जो इन्फिनिटी है उसको 1 अपॉन में ले लेते हैं, तो इससे ये 0/0 फॉर्म बन जाता है। और 0/0 फॉर्म हमको सब सॉल्व करते आते हैं, जितने भी 0/0 फॉर्म है हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं अगर हमने लिमिट अच्छे से पढ़ा है तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे इसको, यहाँ पे हम e की पावर में इस सब को हटा देता हूँ यहाँ से, समझ गए ना, इन्फिनिटी इंटू जीरो बन रहा है तो हम इन्फिनिटी को 1 अपॉन इन्फिनिटी बनाएंगे डिवाइड मिल जाके। तो देखो यहाँ पे लिमिट आ गया x टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू, सॉरी ये n है, और यहाँ पे लिखा साइन a बाई n, और ये जो मल्टीप्लाई n था उसको 1/n लिखा, क्यों, क्योंकि वो 0/0 फॉर्म, अब ये 0/0 फॉर्म है तो साइन 0/0 हो रहा है, लेकिन ये दोनों साइन सेम होना चाहिए। हम क्या पढ़ते हैं साइन 0 के लिए, साइन 0/0 होना चाहिए, लेकिन ये दोनों साइन सेम फंक्शन होना चाहिए, तब आंसर बनाता है। तो ये सेम फंक्शन है क्या, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक a मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक a यहां दे देते हैं, ये सब कुछ e की पावर में चल रहा है, ठीक है। तो अब ये देखो साइन 0/0 फॉर्म है तो उसका आंसर आएगा 1, और 1 इंटू ए मतलब e की पावर a। ध्यान देना तुम्हारा आंसर गलती से क्या आ गया था, अभी 2 आया था इसका आंसर a आया था, तो इस पे ध्यान दो। ठीक है, अब थर्ड का आंसर बताओ, फटाफट सॉल्व करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी, ये बनने चाहिए, ये इजी पोर्शन है, वैसे भी ये इजी है। गुड मॉर्निंग अमन। मतलब क्या मुसीबत है, क्यों, संडे को भी 7:15 पे उठना पड़ता है, कम से कम संडे के दिन तो अपन 8 बजे 9 बजे आराम से उठे, बड़ा बुरा है। एक तो सुबह शाम क्लास लेते हैं, ऊपर से फिर संडे को भी ले लेते हैं, ये क्या मजाक है। 6 महीने में तो 12 महीने का पढ़ा दिया फिर, 2-2 क्लास की वजह से, है ना। गुस्सा भी आता होगा ना कभी कभी, क्यों अमन। बताओगे थोड़ी पर देखो मैं तो यही चाह रहा हूँ कि भाई मेरी तरफ से जितनी मेहनत होती हो जाए ताकि तुम्हारा सिलेक्शन हो, मेरे लिए भी अच्छा है पर उसी बहाने तुम्हारे लिए भी अच्छा है, मतलब ये विन विन पॉलिसी टाइप का है, तुम्हारा भी अच्छा हो मेरा भी अच्छा हो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं मतलब निस्वार्थ तुम्हारी लिए मेहनत कर रहा हूँ, रीजन ये है कि तुम पे मेहनत करूंगा और तुम रिजल्ट देते हो तो मेरा भी नाम होगा कि हाँ भाई मैंने पास कराया था, मेरी वजह से सिलेक्शन हुआ, मैंने मैथ्स पढ़ाया था, है ना। पर वो फिर भी सेकेंडरी है, मेन तुम्हारा फायदा हो जाए, लेकिन उसके लिए तुमको ही मेहनत करना पड़ेगा कि तुम्हारा ही फायदा है। हाँ, चलो थर्ड का आंसर क्या आया बताओ, अथर्व, थर्ड का आंसर क्या आ रहा है। पहले सबसे पहले ई की पावर में दोनों को मल्टीप्लाई करके लेके जाओ, सम्यक तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है, अमन, अमन तो बीच में गायब था। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्यों रख रहे हो भाई, उसको तो 0 रखोगे तो 1 हो जाएगा ना, ऐसा क्यों कर रहे हो, लिमिट रख दो ना, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो आएगी नहीं ना, एक्स के फॉर्म में आंसर थोड़ी आएगा। सही आंसर होगा शायद से तुम्हारा, देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले ये दिख रहा है ये 0 और ये इन्फिनिटी हो रहा है क्या,
साइन 0 रखने पे साइन 2 इंटू 0, साइन 0 1 होता है, 0 हो गया, और ये तुम्हारा कॉस 0 इन्फिनिटी होता है, सही है ना? हाँ, तो इस हिसाब से हमारा e की पावर में लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x इंटू 2 को तो बाहर ही निकाल दो, ये है कॉट x। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फैलाते हैं, क्या होता है देखते हैं इसको। तो ये e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x को लिख सकते हो 2 साइन x cos x। अच्छा, इसके 2 को भी हम बाहर कर सकते हैं, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। ये साइन 2x का हो गया, और एक 2 पहले से था, cos cot x को लिखोगे cos x अपॉन साइन x। जो जीरो बनाने वाले थे 0/0 फॉर्म, वो कट हो गए, तो बचा cos स्क्वायर x। अब cos स्क्वायर x में 0 रखोगे तो e की पावर 4, और लिमिट रख दोगे cos स्क्वायर x में 0, तो cos 0 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो आंसर आ गया e की पावर 4। कितना सही है, बहुत इजीली आंसर आ गया। हाँ, अब बस मुझे बता दो इस क्वेश्चन में पहली स्टेप क्या होगी। हम क्वेश्चन नंबर 4 में पहली स्टेप क्या करेंगे, थोड़ा सा अमन ध्यान दो। यहाँ पे ऐसा फॉर्म होना चाहिए कि 1 प्लस एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे 1 अपॉन जी ऑफ एक्स होना चाहिए, और लिमिट तुम्हारी क्या होना चाहिए, एक्स टेंस टू ए। इसका आंसर आता है e की पावर लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स इंटू 1 अपॉन जी ऑफ एक्स। मतलब क्या होता है, ये लिमिट रखने पे ये कब आएगा, जब तुम्हारा एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 बने लिमिट रखने के बाद, और जी ऑफ एक्स भी जो है वो 0 बने, मतलब जी ऑफ ए, एफ ऑफ ए भी 0 होना चाहिए, जी ऑफ ए भी 0 होना चाहिए। तो ओवरऑल क्या आंसर आ जाएगा, 1 प्लस 0 बनेगा, ये 1 प्लस 0 बनेगा। अमन तुमको बता रहा हूँ 1 प्लस 0 बनेगा, और ऊपर 1/0 हम उसको इन्फिनिटी मान लेते हैं, या तो इन्फिनिटी आएगा या तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, दोनों में से एक तो आएगा, तो हम अभी इन्फिनिटी, अगर माइनस इन्फिनिटी आएगा तो 1 में लेके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जीरो एग्जैक्ट आने वाला नहीं है ना, जीरो एग्जैक्ट नहीं है हमारे पास, जीरो कभी भी एग्जैक्ट नहीं आता है, जीरो से प्लस या जीरो से माइनस होता है। तो 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी होता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ई की पावर में लिमिट वही होती है, लिमिट वही ले जा लेते हैं, और जीरो और इन्फिनिटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ये वाले टर्म का और इसका मल्टीप्लाई हो जाता है ई की पावर में। पर उसके लिए कंडीशन क्या है, उसको 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी होना चाहिए, ये उसकी कंडीशन है। ये अगर बनता है तो फिर ऐसा फॉर्म बना सकते हो। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन कैसा आ सकता है, ध्यान देना, इसको हटा देता हूं, ये उसका प्रूफ था, उसकी जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा कि तुम्हारा लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे g ऑफ एक्स, ठीक है, इसको हमको लिखना पड़ेगा, ये भी वैल्यू क्या आएगी, ये भी आएगा तुम्हारा e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। कब होगा ऐसा, जब तुमने लिमिट x टेंस टू a रखा एफ ऑफ एक्स में, तो वो 0 आ रहा है, लेकिन लिमिट x टेंस टू a ऑफ g ऑफ x जो है वो इन्फिनिटी आ रहा है, तो भी ये 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा। मतलब फॉर्म ऐसा आना चाहिए 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी, तब e की पावर में 0 और इन्फिनिटी का मल्टीप्लाई कर देते हो लिमिट लगा के, वही हमने किया है हर बार। देखो ये देखो 1 प्लस 0 बन रहा था, उसका और इसका मल्टीप्लाई कर दिया है, ऊपर दिख रहा है, इसमें भी वही करना है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, फोर्थ वाले का आंसर आया किसी का, बोलो, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आया क्या? ठीक है, क्या आंसर आएगा, थोड़ा बहुत बताओ। फोर्थ वाले का कोई आंसर तो बताओ।
क्या हो सकता है? क्या करेंगे, पहली स्टेप बता दो। देखो, हमको चाहिए 1 + 0। मैंने बोला था अगर 1 ना मिले या 0 ना मिले तो 1 प्लस करके अलग से एक्स्ट्रा भी ला सकते हो। तो पहले अंदर वाले को समझते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, एक बार 1 रख के देखो। यहां अगर x की वैल्यू में 1 रखूंगा, ध्यान दो, अब स्टॉप कर दो, लिखो मत, यहां ध्यान दो। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, मैंने कुछ तो गड़बड़ लिखा है, हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा तो log 3 बेस 3, log 3 बेस 3 क्या बनने वाला है? 1 बनेगा। अब उसकी पावर में देखो, log 3 अपॉन बेस 1 है, बेस 1 होता है तो log 1 लिखते हो, log 1 होता है 0, तो ये देखो फाइनाइट वैल्यू अपॉन 0 फॉर्म है, समझ रहे हो? तो वो इन्फिनिटी बनेगा। इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइन होता है, लेकिन मैंने बोला ना कि 0 एग्जैक्ट ही होगा, या तो 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा या 1 से थोड़ा सा कम होगा। 1 से log का ऐसा होता है, 1 से थोड़ा बड़ा होगा तो 0 प्लस देगा, थोड़ा कम होगा तो 0 माइनस देगा। तो देखो यहाँ पे 1 की वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 1 है, 1 से थोड़ी बड़ी होगी या छोटी होगी, तो एक बार प्लस इन्फिनिटी देगा, एक बार माइनस इन्फिनिटी। हमने इसको पहले ही चेक कर लिया है, समझ लो कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव सेम वैल्यू आता है, इसलिए हम इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना? बात समझ में आई? तो यहाँ पे 1 आ गया है, तो अब क्या करोगे, हमको 1 + 0 और 1 - 0 बनाना होगा, बस ये काम करना है, ठीक है? तो ध्यान दो, हम इसमें क्या करेंगे, इस समझ में तो आ गया कि ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, ठीक है? हम लेकिन 1 प्लस समथिंग लाना चाहते हैं, तो 1 कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान देना। देखो ये log 3x है, तो तुमको फॉर्मूला पता होगा log AB का, वो होता है log A प्लस log B, ठीक है? तो इसको हम लिख सकते हैं log 3 बेस 3 प्लस log x बेस 3। तो log 3 बेस 3 एक्चुअल में 1 हो जाएगा, समझ पा रहे हो या नहीं? समझ में आ रहा है? ये जो 1 है, यहां समझना, यहां पे एक्चुअल में क्या आना था, log 3 बेस 3 आना था, और log 3 बेस 3 क्या होगा, 1 होगा, है ना? तो यहां पे तुम 1 लिख सकते हो, तो आ गया 1। अब इसको देखो, यहां 1 रखोगे तो log 1 0 होता है, तो देखो 1 + 0 बन गया। तो जहां पे भी 1 आने वाला है वहां 0 छुपा होगा, अगर नहीं ला पाओ तो एक +1 और एक -1 कर देना, ठीक है? और ऊपर क्या है, log 3 बेस x, कितनी अच्छी बात है, ये log x बेस 3 है, वो log 3 बेस x है, सीधे लिखो, अभी इन्फिनिटी फॉर्म बन गया है। तो e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू 1, तुम लिखोगे log x बेस 3 इंटू log 3 बेस x, क्या होने वाला है, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये log x/log 3 बनेगा और ये log 3/log x बनेगा, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, कंफर्म, ठीक है? तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा e, क्योंकि कुछ कांस्टेंट बचेगा ही नहीं, e की पावर 1 बचेगा। मुझे बताओ, चारों बताओ, समझ में आया या नहीं, मतलब तीनों बताओ समझ में आया या नहीं? अमन, अथर्व, अमन आ गया, अथर्व, हम्म अब फिफ्थ वाला ट्राई करो, ये खुद से बनना चाहिए कम से कम। फिफ्थ वाला बनना चाहिए खुद से। अगर 1 सेपरेट नहीं मिल रहा है, 0 सेपरेट नहीं मिल रहा है, तो एक +1 और एक -1 कर देना, तो जो +1 करके जो बाकी बचेगा, जिसमें तुमने -1 किया है, वो पूरा 0 बनने वाला होगा। और उससे पहले देख लेना कि वो 1 की पावर इन्फिनिटी हो रहा है या नहीं। चलो करो, फिफ्थ वाला तुमको करना है, तुम्हारे पास 2 मिनट है, वैसे 2 मिनट भी नहीं लगने वाला, 1 मिनट में हो जाएगा, पर 2 मिनट ले लो।
हो गया? मुझे बता दो सॉल्व हो पाएगा नहीं हो पाएगा? टाइम तो हो गया, 2 मिनट हो गए। सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? कर रहे हो या नहीं होगा? सही आंसर है सम्यक, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सम्यक सही आंसर है। देखो कैसे सॉल्व होने वाला है। हाँ, यहां पे क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस cos x माइनस 1 कर दो। समझ रहे हो? हम क्योंकि हमको 1 प्लस 0 बनाना है। देखो पहले तुम लिमिट रख के देखोगे, cos 0 हमारा 1 होता है ना, और cot 0 होता है इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी है, बस हमको 1 प्लस बनाना है, तो ये हमने बना लिया। और यहाँ पे cot x को ऐसे ही रखो। अब हम इसको लिख सकते हैं e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x माइनस 1 मल्टीप्लाई करोगे cot x से, cot x को लिखोगे cos x अपॉन sin x। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, इसको चाहिए 2x², क्योंकि 1 माइनस cos x जो होता है, याद है तुमको, 1 माइनस cos x के अपॉन में चाहिए x², एक x से काम नहीं चलता है, समझ रहे हो? तो हम एक काम कर सकते हैं, वैसा ना सोचते हुए सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, उतना ज्यादा क्यों सोचना। हम यहाँ पे कर सकते हैं e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको एक माइनस बाहर निकालोगे तो 1 माइनस cos x हो जाएगा, 1 माइनस cos x होगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और cos x तो है ही, और इसको लिखोगे 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा। ठीक है, अब ये फिर लिमिट रख दोगे 0, क्योंकि cos और ये cos ये तो 1 होने वाले, cos 0 1 cos 0 1 ये तो 1 होने वाले, उसको सेपरेट 1 कर सकते हो। तो लिमिट माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, तुम्हारे पास बचेगा एक sin x बाई 2, और लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन cos x बाई 2, जो कि 1 हो जाएगा। तो e की पावर ये लिमिट रखोगे 0 तो आएगा माइनस, माइनस है, इंटू 0 इंटू 1, मतलब e की पावर 0, मतलब आंसर आ गया 1। समझ में आया या नहीं? अमन अथर्व समझ में आया या नहीं बताओ? वेरी गुड, 1 ही आ रहा है, अथर्व सही आंसर है तुम्हारा। ऐसा ही किया था या नहीं बता दो मुझे, इसी तरीके से किया है या कुछ अलग किया है? अगर अलग किया हो तो थोड़ा बता दो मुझे कि कैसा किया है तुमने, अनम्यूट करके बता सकते हो। अमन, तुमको समझ में आ रही कहानी पूरी? ये सब थोड़ा लेट आए थे तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है कि ये चल क्या रहा है इस टाइप का। जल्दी से मैं इसको भी बता देता हूं, ये तुम्हारे मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा समझ आ रहा है, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। हाँ ये देखो, इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। इसमें भी देखो क्या दिख रहा है, जब तुम लिमिट 0 रखोगे तो होगा क्या, a की पावर 0 प्लस b की पावर 0 प्लस c की पावर 0 अपॉन 3, मतलब ये 1 प्लस 1 प्लस 1 3 अपॉन 3 हो रहा है, और 1 बाई 0 हो रहा है, मतलब इन्फिनिटी हो रहा है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी हो रहा है। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? सर वो फिफ्थ वाले में हमने लॉग लगा के सॉल्व किए थे। लॉग लगा के सॉल्व किया फिफ्थ वाले में? यस सर। अच्छा, तो लॉग की वैल्यू 1 आ गई होगी, है ना? यस सर, l इज नहीं इक्वल नहीं, टू 1 है।
अच्छा l इक्वल टू 1 आया है, मतलब यस पहले सर वो लॉग की, हाँ यस सर वो फिर वो 0/0 रख के जो करते हैं ना, मतलब ऊपर में एक्स रख हमारा के वो जो वाला। लॉग की वैल्यू आई होगी, लॉग l जो आया होगा वो 0 आ गया होगा, तो इससे तुम्हारी यस सर। l की वैल्यू e की पावर 0 मतलब 1 आया होगा, है ना। यस सर। यस। बढ़िया है, लॉग लगा के भी कर सकते हो, लॉग लगा के कर रहे हो मतलब तुमने हुक टू हुक टाइप का हो गया वो सॉल्यूशन, है ना। यस सर। सही है, ये समझ लो। ये थर्ड वाला क्वेश्चन 1 की पावर 0, a की पावर 0, b की पावर 0, c की पावर 0 मतलब 1 1 1 3 हो जाएगा, और 3/3 1 मतलब 1 की पावर इंफिनिटी हो रहा है। तो इसमें लेकिन 1 कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम एक 1 एक्स्ट्रा ले लेंगे, और a की पावर x, b की पावर x, c की पावर x अपॉन 3 -1 कर देंगे ऐसा, और इसकी पावर में 1/x है। अब सिंपल सी बात है, ये उधर चल जाएगा, तो e की पावर में लिमिट x टेंस टू 0, ध्यान देंगे हम कैसे करेंगे। ये बनने वाला है -3, यहाँ पे क्या बनेगा, -3 बनेगा, समझ सकते हो। मैं इसको यहीं पे दिखा सकता हूँ कि जो -1 आया था उसको -3/3 लिख सकते हैं, है ना। तो हम इसको लिखेंगे a की पावर x -1, b की पावर x -1 प्लस c की पावर x -1, और होल अपॉन क्या है हमारे पास, वो 1/3 बाहर निकाल दो और यहां बचेगा x। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कर रहा हूं मैं। अब ये लिमिट अगर सेपरेट करते हो, लिमिट अगर तुम इसकी सेपरेट करते हो, ये आंसर तो आ ही गया है, ठीक है। लिमिट अगर इसकी सेपरेट करते हो x टेंस टू 0, तो a की पावर x -1 ये एक टर्म आएगा, प्लस लिमिट x टेंस टू 0, b की पावर x -1 अपॉन x, प्लस लिमिट x टेंस 0, c की पावर x -1 अपॉन x। समझ में आ रहा है। तो ये पूरा आ जाएगा e की पावर 1/3 log a। अच्छा यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, क्या लिख सकते हो इसको, इसको लिख सकते हो e की पावर में 1/3 log a, log b और log c, ठीक है। तो इसको लिखोगे 1/3 log a b c, पावर को लेके जाओ साथ में, तो ये हो जाएगा log a b c की पावर 1/3, तो e से log कैंसिल होता है, तो आंसर आएगा a b c की पावर 1/3, मतलब क्यूब रूट ए बी सी। समझ में आ रहा है या नहीं बता दो। एक तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि टाइम होने वाला है, 1 मिनट बचा हुआ है, 1 मिनट में टाइम एंड हो जाएगा, रिज्वाइन करना है, ठीक है। ये समझ में आया या नहीं बता दो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले सबसे पहले, और फिर बताओ कि समझ में आया या नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है मैं इसको दोबारा बता दूंगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो हम दोबारा इसको अच्छे से देख सकते हैं, थोड़े आराम से। मेरे पास 2 मिनट बचे थे, इसी मैंने फास्ट बता दिया, पर मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अमन, अथर्व, समझ में आया क्या, क्या क्या स्टेप हुई है। हाँ अमन, अमन है या नहीं है।